सब लोग एक मास हेडिंग बनाए। जोश होना चाहिए, मतलब पढ़ाई करते टाइम मैं सबको बार बार बोलता हूँ, यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू स्टडी। ऐसे मतलब बिना मोटिव के स्टडी नहीं होती रे। एक पैशन होना चाहिए, कोई भी हो सकता है वो, रीजन कोई भी हो सकता है, कोई भी रीजन। तुम्हें तुम्हें अपनी फैमिली को प्रूव करना है, तुम्हें अपने फ्रेंड्स को प्रूव करना है, आई मीन कोई भी रीजन हो सकता है। तुम्हें अपने टीचर्स को प्रूव करना है, अपने आप को प्रूव करना है, आई मीन कोई भी रीजन हो सकता है। तुम्हारे घर की फाइनेंशियल कंडीशंस वीक हैं इसलिए तुम करना चाहते हो, आई मीन कोई भी रीजन हो सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस, बट यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू स्टडी। क्यों पढ़ रहे हो भाई, क्या रीजन है, कोई तो मोटिव होगा। ठीक है, डॉक्टर बन के आई वांट टू सर्व द पीपल, है ना। मैं इंजीनियर बन के आई वांट टू सर्व द कंट्री, है ना। आई मीन कोई भी रीजन हो सकता है। तो यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू स्टडी। एक पर्पस बनाओ, एक, है ना। देयर शुड बी अ बर्निंग पैशन। एक होना चाहिए, हाँ मतलब करना है, करना है। हम लोगों के साथ पता है क्या होता था, हम लोगों के साथ उल्टा होता था। जैसे तुम लोगों के साथ क्या होता है तुम लोग क्या एक आध घंटे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, ठीक है। हमारे यहाँ आई मीन आई बिलोंग टू कानपुर बेसिकली, है ना। ऐसे मतलब शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब काफी मोटिवेशनल चीजें हैं जो काफी मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं, है ना। तो देखो क्या होता है हम लोगों के यहाँ, हाँ हम लोग यहाँ क्या है, 3 घंटे की क्लास होती थी। हमारे फिजिक्स वाले सर थे, अजय सर, मतलब जो भी फिजिक्स है, मतलब थोड़ी बहुत जो भी है ना, वो सब अजय सर की वजह से है। मतलब मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा है। मतलब आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब लेजेंड ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो अजय सर जो है 3 घंटे का भाई साहब क्लास लगाते थे। एंड कैन यू बिलीव इट, 3 घंटे में, और यहाँ तो खैर छोटी बैच है, एक बैच मान लो 20 बच्चे हैं, या है ना, दूसरी बैच में थोड़े ज्यादा बच्चे हैं, 30 35 40 जो भी बच्चे हैं। कैन यू बिलीव इट, एक बैच में वहां पे भाई साहब 400 बच्चे होते थे। कैन यू बिलीव इट, मतलब मैं जिस बैच में पढ़ता था वहां पे एक्सेल बैच चलती थी, ठीक है। तो मेरी बैच में 400 बच्चे थे। एंड कैन यू बिलीव इट, उस बैच में से 400 में से 398 आईआईटी क्रैक किए थे। कैन यू बिलीव इट, 400 में से 398, कैन यू बिलीव इट, 398 आईआईटीएंस। उसमें से 11 तो मेरे खुद के कॉलोनी से थे, आई मीन मोहल्ले से थे, ठीक है। ऐसा है, 11 बच्चे वहीं से थे, एक पर्टिकुलर जगह से। 398 सिलेक्शंस, और भाई साहब क्या खतरनाक स्ट्रिक्टनेस। मतलब 3 घंटे क्लास में कोई बच्चा ऐसे से ऐसे कर ले, मतलब खतरनाक। तो दिस इज द काइंड ऑफ डेडिकेशन लेवल। वो डेडिकेशन होता है, वो मोटिव होता है। और पता है हम लोगों के साथ क्या होता था, जैसे कई बार पेरेंट्स बोलते थे चलो रे फंक्शन है, पार्टी है। लिटरली तुम लोग, मतलब है ना, ट्रस्ट मी, हम लोगों को लिटरली लगता था यार क्या कर रहे हैं, मेरा टाइम किल होता है, पूरा पूरा वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। इतना टाइम में मैं 1 डे की एक्सरसाइज बना देता था, एक डीपी भी बना देता था। ऐसे ऐसे बच्चे, मैं तुम लोगों को एग्जांपल देता हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे साथ। एक स्टूडेंट था मेरी कॉलोनी का था, अनुराग अग्रवाल, आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 4, आईआईटी में ऑल इंडिया 4th रैंकर, मेरे साथ पढ़ता था। तो हम लोग में कंपटीशन चलता था, घर आजू बाजू थे, आई मीन आसपास ही थे एक्चुअली। तो मैं एक्चुअली प्रॉपर कानपुर नहीं, कानपुर के पास एक छोटा सा टाउन है बेसिकली, दिव्यापुर, है ना, वहां से प्रॉपर हूँ। लाइट वेट हमारे समय में आती नहीं रही, है ना, तो कुछ था नहीं, है ना, लैंप हम लोग जाते थे। तो हम लोग यहाँ कॉम्पिटिशन चलता था कि किसका लैंप जो है ज्यादा देर तक चल रहा है। तो 11 बजे पढ़ रहा है तो दूसरा बोलता था नहीं मैं 12 बजे तक पढ़ूंगा, अच्छा इसका 12 बजे तक चल रहा है तो मैं 1 बजे तक पढ़ूंगा। इस तरह कॉम्पिटिशन लगता था। और हम लोग क्या है जैसे रैंक निकालते थे, जैसे मान लो 400 बच्चे हैं, मैं टॉप 10 की जो रैंक आती थी वो सारे लोग जो है बोर्ड पे लिखते थे, नोटिस बोर्ड पे, जैसे यहाँ पे लिख देते थे रैंक 1 रैंक 2 रैंक। तो हम लोग के अंदर कॉम्पिटिशन आता था। कॉम्पिटिशन आना बहुत जरूरी है कि अरे इसकी रैंक 1 कैसे आई, मेरी रैंक 1 क्यों नहीं आ रही है, इस बार उसने टॉप किया, नेक्स्ट टाइम मैं टॉप करूंगा। तो वो कंपटीशन आना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे खतरनाक खतरनाक बच्चे, मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूंगा अनुराग अग्रवाल का। कैन यू बिलीव इट, बच्चा आ रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसने क्या ड्रेसिंग किया है, क्या पहना है, कैसा बाल बनाए हैं नहीं बनाए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी अलग ही धुन में है, वो अपना दिमाग लगा रहा है कि इस सवाल को मैंने इस कंसेप्ट से बनाया, लेकिन इस कंसेप्ट से भी तो बन सकता है। वो अपनी अलग ही दुनिया में। कैन यू बिलीव इट, जब वो एक दिन क्लास में आया तो एक पैर में शू था, एक पैर में ही वाज वियरिंग स्लीपर। कैन यू इमेजिन इट, क्या ऐसा हो सकता है। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं रे उसको फर्क ही नहीं पड़ता कैसा दिख रहा है, बाल बनाए कि नहीं बनाए, क्या शर्ट पहना, क्या कलर, कुछ नहीं फर्क पड़ता रे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके थॉट्स क्या हैं, आप काम क्या कर रहे हो, दैट मैटर्स आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके लुक्स हैं, आपकी कोई चीजें मैटर नहीं करते हैं, ड्रेसिंग सेंस वगैरह कोई चीजें मैटर नहीं करते रहे जीवन में। अब सोचना जिस दिन उसका रिजल्ट आया आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 4, तो ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती रहे, फर्क ही नहीं पड़ता है।
जिस बच्चे को सीखना होता है उसके चेहरे पे इतना टेंशन होता है, अरे अरे यार अभी तक तो इतना हुआ है, इतना सारा बाकी है, अभी तो मैंने सर का मॉड्यूल बनाया, अभी तो पूरा डीसी पांडे पढ़ा है, अभी तो सिंगेज पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा, दुनिया भर के। तो हम लोग वहां पे ऐसा था कि हम लोग का एक पूरा 12-13 बच्चों का ग्रुप था एक्चुअली। तो हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल होते थे। कोई फिरसी का मटेरियल ले रखा है, कोई अलन का मटेरियल रखा है, कोई आकाश का मटेरियल रखा है ना, कोई कैरियर पॉइंट का ले रखा है। हम सब लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, चल तुम्हारा इसका हो गया, चल अब मेरे को दे दे। तो हम लोग सीधी सी बात है, आप जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा डिजर्व करते हो, सीधी सी बात है, उतना ज्यादा आपके ब्राइट चांसेस हैं टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं, बाहर भी जाते हैं, जैसे मैं तो कोटा में रहा हूँ करीब 2003 या 2004 के आसपास बात है। इतना खतरनाक सिंसियर, मतलब सबका नहीं है ना, आई मीन ऐसा नहीं होता कि कोटा जितने भी बच्चे जाते हैं उन सबका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे मान लो 10 लाख जाते हैं तो हार्डली 10%, 15% वही सक्सेस रेट है। उससे ज्यादा तो यहाँ का रेट है रायपुर का रेट है, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए, नो डाउट वहां पे मास ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, इसलिए नंबर ऑफ रिजल्ट ज्यादा है। बट अगर परसेंटेज आप कैलकुलेट करोगे तो उतना ही है, जितना रायपुर का, जितना भिलाई का, जितना कानपुर का, उतना ही कोटा का है, कोई डिफरेंस नहीं है। ज्यादा मास है, ज्यादा वॉल्यूम है इसलिए वहां पे अच्छे सिलेक्शन है, ऐसा है। बाकी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। टीचर चेंज करने से, कोचिंग चेंज करने से, सिटी चेंज करने से, कंट्री चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। आप पढ़ाई करोगे तो यहाँ से भी रिजल्ट आएगा, भिलाई से भी आएगा, है ना, कानपुर से भी आएगा, ढाली से भी, कोटा से, आई मीन कहीं से भी आएगा। और पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो फिर क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, है ना, जो मैथ्स जा रहे हैं, तो खाना खाते टाइम दे आर हैविंग देयर नोट्स, रिवाइज करने की बहुत टेंशन। अरे भाई हम लोग लिटरली ऐसा होता था, कोई यार दोस्त आया था तो हमें लगता था यार यार तो टाइम किल कर रहा है, इतना टाइम में मेरा एक डीपीपी बन जाता है, एक सीडीएस बन जाता। लिटरली हमारे साथ ये होता था, उल्टा होता था तुम्हारे साथ उल्टा होता होगा कि सर ने आधा घंटा एक्सटेंड कर दिया, अरे इतने टाइम में तो आधे घंटे मूवी निपटा देता है ना इंटरवल तक। बट हमारे साथ उल्टा होता था, रे हमें लगता था कि तो टाइम किल कर रहा है। मतलब एक जोश था, खतरनाक जोश, मतलब क्रैक करना तो करना है। लिटरली दिमाग में कुछ और चलता ही नहीं था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आईआईटी क्रैक करना तो क्रैक करना, बस ऐसा है। तो 2 साल की मेहनत है, वही मैं तुम लोगों को भी बोलता हूँ। ये 2 साल में भी ये जो पहला 11th का साल है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर करियर। इस साल जम के मेहनत कर ले, ठीक है, 12th की भी फिजिक्स बहुत आसान लगेगी, तो 2 साल जम के मेहनत कर, लाइफ टाइम मैच कर। तो पूरा जीवन पड़ा है, जो मर्जी कर, जितना मर्जी कर, कोई नहीं तुम्हें रोकेगा टोकेगा। और 2 साल तुमने अगर वेस्ट कर दिए, 2 साल अगर मस्ती मारी, तो फिर लाइफ टाइम में स्ट्रगल करोगे, तो है ना ये कहानी है। तो जम के मेहनत कर रहे, ठीक है भाई। अगर तुम्हें उस तरह की लाइफ जीनी है, आईटीज में जाने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आपको आपके टक्कर के लोग मिलते हैं, जिस लेवल के आप हो उस लेवल के लोग मिलते हैं, और ऐसे लोग मिलते हैं, मतलब जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा है। असली यारी दोस्ती वहीं पे होती है, ऐसा है ठीक है, तुम्हारे लेवल पे लोग मिलेंगे। और आईटीज का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, आप में इतना कॉन्फिडेंस भर देती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन रूल द वर्ल्ड, ऐसा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आप 3rd ईयर में जाते हो, 4th ईयर की बिगनिंग में ही आपके पास 3 या 4 जॉब्स होते हैं, टेंशन ही नहीं ठीक है। इतना सारा आपके पास टाइम होता है, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, वो आप परस्यू कर सकते हो। आपको नॉवल रीडिंग में इंटरेस्ट है, वो कर सकते हो। आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, आपको ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट है, आई मीन रोबोटिक्स में इंटरेस्ट, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, है ना। कुछ हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज, उसके लिए भी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा टाइम है, समय बहुत है। जैसे नीट में क्या है, उल्टा है रे नीट में अभी मेहनत कम है, लेकिन जब आप एमबीबीएस करने जाओगे 4 या 5 साल रगड़ के मेहनत कराते हैं। आईटीज में ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां तो बहुत रगड़ाई होती रहे ठीक है, उसके बाद फ्यूचर भी नहीं है। यही है आईटीज तुम्हें यही देते हैं, बहुत सारा टाइम देते हैं, इतना ज्यादा एक्सपोजर देते हैं आपको, इतना ज्यादा एक्सपोजर, आपको जो मर्जी वो करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई कंडीशन नहीं, जैसे जीना है वैसे जियो। 4 साल गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, आई स्टिल आई मीन मिस दोस डेज, है ना। आई मीन जैसे आपकी ऑन एन एवरेज ईयर, आई मीन एज 60 इयर्स मान लो, आदमी 60 साल तक जी रहा है, 60 को आप मान लो 15 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, हर 4 साल के 15 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, 4 into 15 मतलब 60। तो ये जो 4 साल है हॉस्टल लाइफ आईटी के, आई मीन दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, अमेजिंग। मतलब वो जो फीलिंग है,
आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यू कैन ओनली फील इट, है ना। तो वो वैसे ही अगर आपको लाइफ जीनी है, वो लाइफ स्टाइल अगर जीनी है ना, उसके बाद जो अमेजिंग आपको फ्यूचर दिख रहा है ना, आईटी का जो टैग है उसके पीछे नो पब्लिक पागल है ना ठीक है, वो लाइफ जीना है तो उसके लिए यार इतनी मेहनत तो है ना करनी पड़ेगी। आप सोचो ना, कोई बच्चा 12th करके सीधा आई मीन मेडिकल कॉलेज में जाता है तो उसके नाम के पहले डॉक्टर लग जाता है ना कितनी बड़ी चीज है। 12th के बाद सीधा आपको डॉक्टर लग जाता है, और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो आपके नाम के पहले इंजीनियर लग जाएगा, है ना इंजीनियर सृजन दत्ता, है ना। तो ये बड़ी चीज है, तो उस लेवल पे जाने के लिए उतनी है ना मेहनत तो भाई डिजर्व करती है ना उतना मेहनत तो अपने को करना पड़ेगा, और उतना ठीक है बहुत आसान है रे। आई मीन दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से सर 3 घंटे तो आराम से निकाल ही सकते हो भाई। 24 घंटे में से ऊपर वाले ने एक दिन में 24 घंटे दिए, 24 में से 3 घंटे नहीं निकाल सकते भाई, 3 घंटे तो आसानी से निकाले जा सकते हैं। इट्स नॉट दैट टफ, मैं बार बार बोलता हूँ आईआईटी जेईई इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स अ डिफरेंट एग्जाम इन विच यू नॉट नीड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अप्रोच, बट कंडीशन वही है, क्या आप जो मर्जी कर लें भाई, कितना भी आईक्यू लेके बैठे रहें। अब बहुत सारे तोड़ तोड़ बच्चे आए, एक बहुत खतरनाक बच्चा राजपिंचा, ठीक है, खतरनाक, मतलब उसको कुछ भी पढ़ाओ मतलब तुरंत पड़ाक से मारता है आंसर, कुछ भी पढ़ा दो तुरंत आंसर निकलता है, लेकिन भाई साहब वो पबजी में लगे रहे, समझ रहे ना, मेहनत ही नहीं की लेकिन आईक्यू दम के फिर वो बिट्स निकाल दिया, एडवांस में नहीं हुआ बट वो बिट्स निकाल दिया, बिट्स प्लानिंग पढ़ रहे। तो आईक्यू आप कितनी भी लेके बैठे रहे हैं, आपको मेहनत तो दोस्त लगेगी, ठीक है, राइट। तो हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस, राइट। एक आध तुम लोगों का इंटरैक्टिव सेशन अरेंज भी करूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है। तो और तुम लोगों को थोड़ा सा है ना एक इंथू आएगा, एक मोटिवेशन आएगी, है ना, एक इंस्पिरेशन आएगी, राइट। बाकी बच्चे भी है ना अपने अपने एक्सपीरियंसेस तुम्हें शेयर करेंगे, सपने दिखाएंगे तुम्हें ठीक है, तो करेंगे, है ना, बहुत जल्दी करेंगे, टेंशन मत ले, ठीक है। अभी का आउटकम ये है कि है ना मेहनत करते रहे, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है, पढ़ाई करते रहे। चल तो भाई एक सब लोग मस्त हेडिंग बनाए, स्क्रू गेज या कई बार इसको बोलता है माइक्रोमीटर स्क्रू, क्या बोलता है, स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर, ऐसे पढ़ते हैं। लाइफ में चार्ज होना बहुत जरूरी है ना मोटिवेशन है ना, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये सब होना बहुत जरूरी है, बोलते हैं ना जोश होना बहुत जरूरी है, ठीक है, बिना जोश के कहाँ गाड़ी आगे बढ़ती है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से सोचें, स्क्रू गेज, इसको बाइफरकेट करें, स्क्रू गेज, स्क्रू समझता है, स्क्रू रहता है उसमें, है ना, इस तरह के मेटालिक थ्रेड्स आते हैं, देखा है ये देखिए, ये छोटा सा स्क्रू दिख रहा है तो पास ये देखिए बहुत छोटा सा है ना, ये देखिए ये मेटल का है या स्टील का है कह सकते हो, उसमें ये देख मेटालिक थ्रेड्स हैं, देख रहे हो, ये देख मेटालिक थ्रेड्स हैं, ये 1 2 3 4 5 ऐसा है, ठीक है। तो एक्चुअली इसको अगर बाइफरकेट करते हो ना तो स्क्रू, ठीक है, तो स्क्रू तो सबको पता ही है, राइट। इंस्ट्रूमेंट में एक छोटा सा स्क्रू होता है, मेटल एक थ्रेड्स रहता है, ठीक है, तो एक उसमें स्क्रू रहता है। अच्छा दूसरा आया गेज, एक्चुअली गेज एक ऐसी डिवाइस है, कह सकते हो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रीडिंग को मेजर भी करता है एंड एट द सेम टाइम डिस्प्ले भी करता है। क्या बोला मैंने, गेज मतलब ऐसी कोई भी डिवाइस जो रीडिंग मेजर भी करे एट द सेम टाइम उसको डिस्प्ले भी करे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर गेज है, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में प्रेशर गेज आता है, तो प्रेशर गेज एक ऐसी डिवाइस है जो प्रेशर मेजर भी करता है और उसको डिस्प्ले भी करता है ना, तो इसलिए उसका नाम पड़ा है स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर समझेंगे, है ना, माइक्रोमीटर स्क्रू क्यों बोलता है, क्योंकि उसका जो लीस्ट काउंट रहता है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर, वो बाद में चर्चा होगी, ठीक है, टेंशन मत ले। जैसे अभी तक हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं लेंथ को है ना मेजर करने के लिए, जैसे मीटर स्केल है, तो सर मीटर स्केल की लीस्ट काउंट कितनी होती है, बोलो भाई किसी कोई शक नहीं, सबको पता है ना, स्केल की हेल्प से आप 1 मिलीमीटर से छोटा लेंथ एक्यूरेटली रीड नहीं कर सकते। मीटर स्केल की जो लीस्ट काउंट रहती है इट्स 1 मिलीमीटर, इससे छोटा अगर आपको रीड करना है तो वर्नियर की जरूरत पड़ती है, क्या कि साहब वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स का क्लास हम लोग पढ़े हैं ना, वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है 1/10 दैट इज 0.1 मिलीमीटर या कह सकता है 0.01 सेंटी, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको इससे भी कम लेंथ एक्यूरेटली रीड करना है, 0.1 मिलीमीटर से भी छोटा लेंथ एक्यूरेटली रीड करना है, तो उसके लिए हमें स्क्रू गेज की जरूरत पड़ती है। क्या है, अब यहाँ पे एंट्री होती है सर स्क्रू गेज की। स्क्रू गेज के साथ लीस्ट काउंट रहती है 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। क्या बोला सोच 1 मिलीमीटर कितना छोटू होता है ना, ये देखिए ये मान लो 1 मिलीमीटर है,
सोच 1 मिलीमीटर को आप 100 पार्ट्स में डिवाइड करें, उसका जो एक पार्ट आया वो एक्यूरेटली रीड कर रहा है ये स्क्रू गेज। कमाल का इंस्ट्रूमेंट दोस्त। 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा एक्यूरेटली रीड कर रहा है। पहले इतना छापा ये जब जो सब चेहरे देख रहे हैं ना जितने भी आइडियंस देख रहे हैं ठीक है, तो ये सारे के सारे पूरा सिंगेज घोंट के गए हैं, पूरा रेजोनेंस का मेटल बना के गए हैं, पूरा फिट्जी का मेटल बना के गए हैं, पूरा एलन का बना के गए हैं, पूरा हमारा मॉड्यूल बना के गए। तो जब इतना सारा बनाओगे है ना, तो ऑब्वियस ही बात है ऊपर वाला देख रहा है ना भाई, मेहनत का दोस्त फल मिलता ही मिलता है, हमेशा ध्यान रखें। मेहनत करोगे तो समय लगेगा लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा, ऐसा है ठीक है। देखो भाई साहब, मैं सबको बोलता हूँ, सारे बच्चों को बोलता हूँ, आपको थ्योरी के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्त। थ्योरी जितनी हम लोग पढ़ रहे हैं, जितनी मॉड्यूल में, इट्स सफिशिएंट। सफिशिएंट छोड़, इट्स मोर देन सफिशिएंट। आपको सिर्फ टारगेट करना है प्रॉब्लम्स पे, है ना। प्रॉब्लम्स के लिए जो मर्जी बुक बना, थ्योरी के लिए कुछ मत टच कर। मैं तो ये बोलता हूँ, ठीक है, मेरी बात में भरोसा मत करना। तुम्हारे जो सीनियर्स हैं, जो अच्छे नंबर परफॉर्म कर रहे हैं, अभी जैसे तुम लोगों के ग्रुप में भी मैंने डाला, ठीक है, जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं मैं तो खैर कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो वरुण का एग्जाम्पल दूंगा, है ना, क्योंकि उसका भाई यहाँ पे बैठा है। क्या कहते हैं, वरुण से पूछना, क्या नाम है, युगल, वरुण से पूछना कि उसके फिजिक्स में कितने नंबर आए थे बोर्ड्स में, पूछना कितने नंबर आए, बोल। नंबर आए 99। और पूछना वो एक दिन भी स्कूल नहीं गया है। सुन मेरी बात, क्या बोला, सिर्फ साल भर मेरे यहाँ आया है, एक भी दिन स्कूल झकने नहीं गया है। समझ रहे ना। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, वो सिर्फ मॉड्यूल बनाया है दोस्त, मैं बार बार बोलता हूँ। बहुत सारे बच्चे लगे रहे, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बहुत टेंशन, किसी के 80 नंबर आ रहे हैं, किसी 85 नंबर आ रहे हैं फिजिक्स में। वो भाई साहब बंदा एक दिन भी स्कूल नहीं गया, फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर, आईआईटी में उसका रिजल्ट। जो स्कूल जाते रहे ना, उसका स्कूल में भला हुआ ना आईआईटी क्रैक कर पाए। ये सच्चाई है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सुपर ऑसम मॉड्यूल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई एनसीईआरटी नहीं, कुछ नहीं, कोई एसएलआर नहीं, कोई स्कूल की बुक्स नहीं। आपका स्कूल, आपका कॉम्पिटिटिव, सब कुछ कवर होगा यहाँ से, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, कुछ अलग भागने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप वरुण लाहौटी से पूछें, मेरे बात पे भरोसा मत करें। जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुका है बच्चा, आप उससे पूछें। ठीक है, मेरी बात पे भरोसा मत कर। मैं आप अपनी तारीफ करूंगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। मेरी फितरत नहीं है। ठीक है, बोलते हैं ना कि अच्छे काम करना चाहिए, लोग तारीफ करें ना करें। सूरज तब भी निकलता है जब लोग सो रहे होते हैं। थोड़ी भारी बात हो गई है ना। ठीक है, तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, ठीक है, आप थ्योरी के लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और थ्योरी, कंसेप्ट्स, फॉर्मूले, ये क्लियर ही तब होते हैं जब आप उनको अप्लाई करें प्रॉब्लम्स में। मैं सबको बोलता हूँ, फिजिक्स में इन द सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। आप जब तक थ्योरी को अप्लाई नहीं करेंगे, कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा भाई। ठीक है, कोई थ्योरी के लिए आपको एनसीईआरटी टच करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में नहीं है, आई डोंट हैव मच आइडिया रिगार्डिंग केमिस्ट्री एंड बायो और मैथ्स, व्हाटएवर इट इज, हाँ। मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा बाकी टीचर्स को, है, इसलिए मैं अपना ओपिनियन सिर्फ फिजिक्स के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। पता है, बाकी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई सोचेगा मेरे सब्जेक्ट में इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। राइट, फिजिक्स के लिए मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी टच करने की जरूरत नहीं है, ना 11th में ना 12th में। मॉड्यूल सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, खटैक, ऐसा है। रिजल्ट तुम्हारे सामने। वरुण लाहौटी साल भर कोचिंग आया, एक दिन भी स्कूल नहीं गया, सबसे ज्यादा नंबर फिजिक्स में बोर्ड्स में उसी के हैं। और आईआईटी में रिजल्ट तो तुम्हारे सामने, आईआईटी खड़गपुर से कर रहे हैं बीटेक। इससे बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है दोस्त, इससे बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है। बंदा साल भर स्कूल नहीं गया, सबसे, तो भाई कहानी है। इसलिए बोलते हैं कि आप टीचर पे ब्लाइंड फेथ रखें, जितनी मेहनत टीचर बोलता है उतनी करें, रेगुलरली करें, उससे ज्यादा करें। सिलेक्शन की गारंटी में लेता हूँ, ठीक है, कैसे नहीं होता है। ऐसे थोड़ी होगा, है ना, होगा ही होगा, ना होने का सवाल ही नहीं। तो भाई साहब, थ्योरी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एक अक्षर नहीं पढ़ना है थ्योरी का कहीं से, मॉड्यूल पढ़ ले बस, दैट्स इट, खत्म कहानी, है ना। अगर भरोसा है तो, है ना, फिजिक्स के लिए अगर दिल में श्रद्धा भाव है तो, ठीक है, ऐसा है, राइट। तो थ्योरी कुछ नहीं, बाकी सवाल हिट कर। मैं सवालों को बार बार बोलता हूँ, आपके पास जितने भी सोर्सेस हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ मॉड्यूल बनाए, लेकिन मॉड्यूल जरूर बनाए, है ना, मॉड्यूल बनाए, उसके बाद डीसी पांडे बनाए। जब आपका बेसिक काफी अच्छा हो जाए, उसके बाद आप सिंगेज को हिट करें, धनाधन हिट करें, बढ़िया बुक है, ऑसम, अमेजिंग बुक। या आपके पास अगर कोई डिफरेंट इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वो बनाए,
है ना। जैसे एलन का बहुत अच्छा पैकेज है, रेजो का भी इक्वली अच्छा है, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है, दोनों का अच्छा आप ले सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चला जाए। तो भाई साहब आगे की कहानी ऐसी है क्या, लेकिन कहानी ये है कि आप डेली का शेड्यूल बना लें दोस्त। आपको डेली फिजिक्स में 50 सवाल बनाने ही बनाना है। बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। ये जो हेडक होता है कि साहब इतने सारे चैप्टर्स, फॉर्मूले कैसे याद रखें, सवाल बना, 2 सवाल वेक्टर, 2 सवाल डिफरेंशियल, 2 सवाल इंटीग्रेशन, कैसे भूलेगा भाई, बोलने ही नहीं दूंगा मैं, बोलना ही नहीं दूंगा। ज्यादा मत बनाना, 2 सवाल तो बना सकता है ना भाई, 2 ट्रिग्नोमेट्री उठा ले, 2 वेक्टर को उठा ले, 2 1D को उठा ले, 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को उठा ले, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के, 2 एरर को उठा ले, कैसे कैसे भूलेगा रे। बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है। आप डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप से, है ना, स्टेयर के लास्ट स्टेप को थोड़ी टच कर सकते हो, आप स्टेप बाय स्टेप ही तो चलोगे। और 2-2 अगर आप 365 से मल्टीप्लाई करना रे, अगर 2-2 सवाल बनाता है तो हर चैप्टर के कितने सवाल बना लिए रे, 2-2 सवाल डेली, तो 2 × 365 कितने सवाल बना लिए रे। तो सवालों की भी प्रैक्टिस होगी और फॉर्मूला याद करने की हेडक खत्म, बहुत बड़ी हेडक होती है, है ना। बट है ना, शेड्यूल 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 प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोश जोश में, है ना। ठीक है, आज तो सर ने काफी मोटिवेट किया है तो आज तो जोश रहा, कल से जोश ठंडा हो गया। मैं सबसे बोलता हूं, मैं कब तक मोटिवेट करूंगा तुम्हें भाई, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 50 दिन, कब तक। यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, इट्स योर बैटल, यू हैव टू फाइट दिस बैटल अलोन। तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें अपने आप को मोटिवेट करना है कि भाई साहब अगर रिजल्ट नहीं आए तो मैं क्या करूंगा, इससे अच्छा पढ़ ले। बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। बहुत सारे बच्चे क्या है, मोटिवेटिंग वीडियोस यूट्यूब में डालो, बहुत सारा जाएंगे भाई, कब तक, कौन कब तक मोटिवेट करेगा भाई। तुम्हें ही मोटिवेट करना है भाई, तुम्हें करना है तो तुम्हें सब कुछ तुम्हें ही करना है भाई, कौन कब तक करेगा तुम्हें। ठीक है। ये जो दुनिया है, ठीक है, ये जो है तुम्हारा रिजल्ट देखती है, क्या देखती है, सिर्फ एंड रिजल्ट देखती है, तुम्हारे एक्सक्यूजेस नहीं सुनती है, क्या है वो, सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखती है। बोलते ना कि every loser has an excuse and every winner has a confidence। ठीक है, एक्सक्यूज दोगे तो कब तक, है ना, कौन सुनेगा रे, कोई नहीं सुनता रे। अल्टीमेटली तुमने अचीव क्या किया है। लोग ये देखते हैं, दैट्स इट, तुम्हारे पीछे आईटीएम का टैग है। ठीक है, लोग बोलते हैं ना कि हाँ भाई, टैग है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये देखो सूरज चमकता है, लेकिन चमकने के लिए अपने आप को जलाता भी तो। लोग मेरी आईटीएम का टैग देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कोई देख रहा है क्या। कितना स्ट्रगल है, हाँ। राइट, आग का दरिया और तैर के जाना है। ठीक है, तो कोई नहीं देखता रे, है ना, तुम्हारा स्ट्रगल क्या है। ठीक है, आखिरी में जो एंड रिजल्ट है ना, सूरज की चमक लोग देखते हैं, लेकिन चमक के पीछे सूरज कितना जल रहा है, आई मीन कितना उसने हार्डवर्क किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, ये कोई नहीं देखता है। तो वही कहानी है दुनिया के साथ। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, मैं तुम लोगों को अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था, है ना, my father had tears in his eyes actually, ठीक है, आंखों से आंसू थे। तो वो जो फीलिंग है, आई मीन तुम सोचो ना, बचपन से लेके आज तक तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए आई मीन कितना किया है, क्या तुम उनकी खुशी के लिए एक छोटी सी एडवांस में रैंक नहीं लगा सकते हो, एक नीट में एक रैंक नहीं लगा सकते हो, क्या इतना मुश्किल है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स इतना भी डिजर्व नहीं करते। अगर ये तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं तो क्या गलत करते हैं भाई, उन्होंने बचपन से अभी तक कितना कुछ किया है भाई, बताते नहीं है वो, लेकिन बहुत कुछ किया है। मैं भी पहले नहीं समझता था, बाद में मुझे भी रियलाइज हुआ। ठीक है, मुझे भी बाद में रियलाइज हुआ, हो सकता है तुम्हें भी बाद में रियलाइज हो। तुम्हारे सपनों के लिए वो अपने सपने सेक्रीफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये सच है, ये सच है, वो बोलते नहीं है, गलत बात है, बट है, सच्चाई है। तो उन्होंने इतना सारा किया है, आगे भी करेंगे नो डाउट, सेल्फलेसली। तो क्या उनकी खुशी के लिए एक तुम रैंक नहीं लगा सकते हो। कैन यू बिलीव इट, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था आईटी में, पता है पिताजी का जो कॉलर है ऊपर हो गया था, और पूरे मोहल्ले में गुणगान चल रहे थे, मेरा बेटा ऐसा ये। वो खुशी जो होती है उनकी आंखों में, मतलब अमेजिंग, आई मीन इट्स रियली प्राइसलेस। आप पैसे से हर चीज खरीद सकते हो, सिलेक्शन नहीं खरीद सकते हो। वो जो हैप्पीनेस है पेरेंट्स की, वो खुशी जो है, वो जो प्राउडनेस है, वो खरीद नहीं सकते। उनका जो सीना चौड़ा हुआ था, है ना, घूम घूम के पूरे मोहल्ले में, है ना, गाना गा रहे थे। तो आई मीन वो अगर आपको खुशी देनी है तो उसके लिए तो दोस्त मेहनत करनी पड़ेगी, ये कहानी, ठीक है। तो बहुत
शानदार मोमेंट्स होते हैं, ठीक है। मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं, तो उतना, हाँ उतना करना है तो उसके लिए तो भाई मेहनत तो लगेगी लगेगी, है ना। मेहनत जो है लगेगी लगेगी, ठीक है। 1 साल की बात है, 2 साल की बात है, जम के मेहनत कर लो, ठीक है। आ जाए, लेकिन वही मैं बार बार बोलता हूँ, एक है ना, एक मोटिव होना चाहिए, मोटिव के साथ पढ़ाई करो। हाँ मुझे करना है क्योंकि ये करना है इसलिए मुझे ये करना है, ऐसा है। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स बोल रहे हैं इसलिए करना है, या मेरा यार दोस्त कर रहे हैं इसलिए मुझे, ना 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 ना, तुम्हारे अंदर होना चाहिए, हाँ मुझे कुछ करना है, ठीक है। मुझे इसको प्रूव करना है, मुझे इसको प्रूव करना है, अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है, ऐसा है। पेरेंट्स अगर सोच रहे हैं तो पेरेंट्स को मुझे ये देना है, ठीक है, उन्होंने इतना सारा किया है तो क्या मैं उनके लिए ये नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। पेरेंट्स की खुशी देखो फिर तुम, है ना। ठीक है। अभी जैसे तुम लोग व्हाट्सअप कर रहे हो, इंस्टा कर रहे हो, है ना, फेसबुक यूज कर रहे हो, जिसमें तुम्हारा रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होगा अगर, तो पेरेंट्स खुद आगे बढ़ के तुम्हें मोबाइल दे देंगे, जा बेटा, है ना, मोबाइल ले, घूम गया इधर उधर। ठीक है। बस 2 साल का कॉम्प्रोमाइज है, 2 साल बस सेक्रीफाइस, उसके बाद मजा ही मजा है ना। इंजीनियरिंग मजा, मेडिकल मजा, मजा मजा। आ जाओ। चलो भाई मजा लेते हैं, आओ फटाफट देखते हैं, देखो भाई साहब। जो स्क्रू गेज है, जनरली इसको हम यूज करते हैं टू मेजर लेंथ एंड डायमीटर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। देखो दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वर्नियर हो चाहे स्क्रू गेज हो, है ना, इनको जनरली हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के डील करते हैं। ऐसा नहीं कि तुम सोचो साहब इतना बड़ा बड़ा लेंथ है, अब उसको रीड करके बताओ, अरे भाई स्क्रू गेज होता ही इतना सा है, इतना बड़ा रीड कहाँ से करेगा, है ना। छोटे छोटे भाई, बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसको रीड करने के लिए बहुत सारे इंची टेप लेके खड़ा हो जाए, रीड कर ले। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, है ना, जो आप स्केल से रीड नहीं कर सकते, इंची टेप से रीड नहीं कर सकते, उसके लिए वी नीड दिस, है ना, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। तो देखो इसकी हेल्प से हम किसी भी रॉड का लेंथ रीड कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का या वायर का डायामीटर रीड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर पे आते हैं, राइट, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है। पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ, छात्र फिर डिटेल में समझाता हूँ। उसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, आई होप सबको पता होगा और सबने, है ना, 7th और अपने 8th स्टैंडर्ड में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। मेरी ड्राइंग उतनी धुआंधार नहीं है, है ना, तो ड्राइंग अगर थोड़ा इधर उधर हो, है ना, तो टेंशन मत लेना, बस भावनाएं समझें। मैं कंसेप्ट को थोड़ा ज्यादा ध्यान देता हूँ, ड्राइंग पे उतना ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, है ना, तो तुम लोग टेंशन मत लेना। डायग्राम छोड़ना रे। ये नाम लिख रहा हूँ, इनसे नाम से बहुत कुछ मतलब अपने को ज्यादा होना नहीं चाहिए। तुम्हारे मतलब के सिर्फ 4 फॉर्मूले बताऊंगा, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, रेटिंग कैसे लेते हैं, जीरो कैसे, नेगेटिव जीरो, बस हो गया, उसी में सबने पड़ जाएगा। बाकी तुम लोग को एक बेसिक आइडिया लग जाएगी, थोड़ी सी फील हो जाए, हाँ भाई। ये है ना, ये पार्ट्स हैं इनका, ये फंक्शन है, तो उसके लिए बस बता रहा हूँ, बाकी तो थोड़ा सजावट कर देता हूँ थोड़ा सा। बोलो भाई, याद है तुम लोग ना, आई गेस तुम सबने देखा होगा, है ना, बचपन में छोटा सा इंस्ट्रूमेंट रहता होगा, बहुत सारे लोगों ने, है ना, एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, याद है, इस तरह का कुछ रहता है ना। देखो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ मेटालिक यू शेप्ड फ्रेम, एक यू शेप का सा मेटल फ्रेम रहता है, क्या है, यू शेप का मेटल फ्रेम रहता है, ये देखो, है ना, यू 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 बन रहा है, यू शेप का एक मेटल फ्रेम रहता है, दिस यू शेप का सा मेटल फ्रेम रहता है, मेटल का एक फ्रेम रहता है,
जिसमें दो जॉज होते हैं, एक फिक्स जॉ होता है, दूसरा मूवेबल जॉ होता है। जैसे तुम लोग याद आ रहा हो, हम लोग वर्नियर में भी, हाँ हम लोग वर्नियर में भी दो जॉज पढ़े थे। सुनो, वर्नियर में भी आई मीन वहां तो चार जॉज थे, हाँ वर्नियर में दो फिक्स थे, दो मूवेबल थे। आई मीन मेन स्केल के जो जॉज थे वो फिक्स थे, है ना। वर्नियर के जो जॉज थे, है ना, वो मूवेबल थे। ये सुनो, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी हैं जॉज, दो जॉज हैं, एक फिक्स जो है, दूसरा मूवेबल जो है। जो फिक्स जो है उसको एनविल बोलते हैं। क्या बोलता है? एनविल। नाम रख दिए गए, जैसे तुम्हारा नाम है, हमारा नाम, ऐसे नाम रख दिए गए। नाम से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, नाम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नाम पे मत जाओ, काम पे जाओ। काम क्या कर रहा है, ठीक है, नाम से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब देखो, तो जो फिक्स जो है ना, इसको एनविल बोलते हैं। जो मूवेबल जो है इसको स्पिंडल बोलता है। क्या है? स्पिंडल। नाम अजीब सा है बट जो भी है अपने को याद रखना है, ठीक है। तो देखो अच्छा, यही जो स्पिंडल है इससे सारे एक स्क्रू अटैच होता है, तभी इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्क्रू गेज। इट हैज गॉट अ स्क्रू। अभी मैं लाया था, पता नहीं कहां रख दिया है। इससे एक स्क्रू अटैच होता है, पता नहीं कहां चला गया, है ना। इससे क्या है? एक स्क्रू अटैच होता है। ये जो है ना, मूवेबल जो है, जिसको हम स्पिंडल बोलते हैं ना, इसी से ये एक स्क्रू अटैच होता है। ये दिखता नहीं है, बाकी ये अंदर, अभी तुम लोगों को एक दूसरा डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, स्पेस कम था इसलिए नहीं बनाया। हाँ सुना कर मेरी बात। ये क्या है? यहाँ पे एक स्क्रू अटैच होता है, क्लियर है। और उसी स्क्रू के ऊपर एक एक सिलिंड्रिकल कोटिंग कर देते हैं, कह सकते हो एक हॉलो सिलेंडर लगा देता है, एक कवर कर देता है उसको, कि स्क्रू जो है बाहर से देखे ना। तो एक हॉलो सिलिंड्रिकल कवर चढ़ा दिया है, उसको बोलता है स्लीव। जैसे ना शर्ट की स्लीव होती है, देख शर्ट की स्लीव है, क्या है? शर्ट की स्लीव। और स्लीव के अंदर हमारा हैंड रहता है, क्या रहता है? हाथ। ऐसे यहाँ पे स्लीव है, स्लीव के अंदर वो स्क्रू रहता है, छुपा हुआ है, दिखता नहीं है बट है। बहुत सारी चीजें जो दिखती नहीं है बट उनका एग्जिस्टेंस है ना। ठीक है, तो वही है, ये स्लीव है, स्लीव के अंदर वही स्क्रू है ना। ठीक है, अब देखो, ये जो स्लीव है इसी के ऊपर मेन स्केल के कैलिब्रेशंस होते हैं। इसको कई बार मेन स्केल बोलते हैं, कई बार पिच स्केल बोलते हैं, कई बार लीनियर स्केल बोलता है। इट्स वन एंड द सेम थिंग। टर्मिनोलॉजी यूज करेगा, अपने को याद रखना है। जैसे वहां पे मेन स्केल रहती है, यहाँ पे भी वैसी मेन स्केल है, लीनियर स्केल बोल दे, पिच स्केल बोल दे, ठीक है। आफ्टर दिस मेन स्केल या स्लीव हमारे पास एक सर्कुलर स्केल रहती है। क्या रहती है? सर्कुलर स्केल। ये देखो, इस तरह की सर्कुलर स्केल रहती है ना। ये सामने से देख रहे हो तुम लोग, सामने से देखोगे इट विल लुक लाइक दिस, है ना। बट ऑल्दो इट्स अ सर्कुलर स्केल। ये देखिए, ये ऐसी सर्कुलर स्केल है। ये क्या है? ऐसा सर्कुलर स्केल। तो इसमें जनरली ये 100 डिविजन्स होते हैं, कई बार चेंज भी कर देता है, बट एक स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड स्क्रू गेज का साहब जो डेटा होता है, जो स्टैंडर्ड स्क्रू गेज का डेटा होता है साहब, वन मेन स्केल डिवीजन। ये देखो, ये है ना, ये वन मेन स्केल जो डिवीजन होता है, इट्स 1 मिलीमीटर। नो डाउट कई बार चेंज करता है, जैसे बोलेगा साहब वन मेन स्केल डिवीजन 0.5 मिलीमीटर है या 0.25 मिलीमीटर है, कई बार चेंज कर देता है। तो अगर चेंज करेगा तो देगा, नहीं देगा मतलब स्टैंडर्ड मान के चलना है, ठीक है। और ये जो सर्कुलर स्केल है, इट हैज गॉट 100 डिविजन्स, कई बार चेंज कर देता है, मान ली 50 डिवीजन है, कई बार 200 डिवीजन कर देगा। बट स्टैंडर्ड है ना, स्क्रू गेज का डेटा होता है, सर्कुलर स्केल डिविजन्स 100 रहते हैं इसके पास। इस तरह से ये देखो, ये सर्कुलर स्केल है ना, इसके पास 1 2 3 4 5 ऐसे 100 तक डिवीजन रहते हैं, ठीक है। आफ्टर द सर्कुलर स्केल, अभी इसका एक मैग्नीफाइड व्यू बना के बता दूंगा, स्पेस कम नहीं बना। आफ्टर द सर्कुलर स्केल एक सिलिंड्रिकल हब होता है, जिसको हम थिम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिम्बल। नाम अजीब से है नहीं, स्पिंडल, थिम्बल, ऐसा लग रहा है स्क्रू गेज नहीं हो गया, साउथ इंडियन मूवी हो गया, नहीं। थिम्बल, स्पिंडल, जो भी है ना। तो नाम है, बस नाम से खैर अपने को बहुत ज्यादा कोई मतलब है। ये थिम्बल होता है। इस थिम्बल का क्या फंक्शन है? तो सर थिम्बल को जब आप घुमाते हो, ये देखिए, ये घुमा रहा है, ये थिम्बल मान ले, है ना। जब थिम्बल को आप घुमाते हो ना, तो ये जो स्क्रू है ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड भागता है, ऐसा है। जब इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो पीछे भागता है, खच 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 खच। जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये आगे भागता है, खच 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 खच, ऐसा है ना। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा तो पीछे जा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा तो ये देख आगे जा रहा है, ये कहानी है। और आखिरी में इस थिम्बल से रैचेट अटैच होता है। व्हाट इज दिस, आई मीन व्हाट इज द रोल ऑफ दिस रैचेट? रैचेट का सब फंक्शन ये होता है कि रोल ऑफ दिस रैचेट इज जस्ट टू इंश्योर कि जो आपने ऑब्जेक्ट फंसाया है इन बिटवीन द जॉस, वो अच्छे से फंसा है कि नहीं, प्रॉपरली हेल्ड है कि नहीं, अच्छे से टाइट हुआ कि नहीं, लूज तो नहीं है, बस वो चेक करना का काम है इस रैचेट का। जैसे क्या होता है कि अगर तो आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दोनों जॉस के बीच में फंसा दिया, अगर तो आपका ऑब्जेक्ट अच्छे से फंसा है, बढ़िया से तबियत से, है ना, अच्छे से बढ़िया से घुमा घुमा के फंसा दिया इसको, तो फिर हम क्या करते हैं, कैसे उसको क्रॉस चेक करते हैं कि अच्छे से फंसा है कि नहीं? तो क्रॉस चेक करने के लिए इस रैचेट को घुमाते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट अच्छे से फंसा होगा
तो रैचेट स्टार्ट्स मेकिंग वियर्ड नॉइज, अजीब सी आवाज निकालना शुरू कर देगा, चिर चिर चिर, समझ रहा ना वीडियो, है ना। तो उस तरह का तुमने कभी किया है एक्सपेरिमेंट? अगर तुमने किया हो तो तुम लोगों को पता हो किस तरह की आवाज निकालता है, टर टर टर, मतलब इस तरह की कुछ आवाज निकालता है, अजीब सा, है ना, आवाज निकालना शुरू कर देगा। और अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ लोचा है, मतलब अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट अच्छे से टाइट नहीं है, कुछ लूज है, तो ये फ्रीली घूमता है, जो रैकेट है ना, कोई आवाज नहीं करेगा, फ्रीली घूम जाएगा, मतलब आवाज नहीं करेगा फिर, है ना, फ्रीली घूमेगा, इट विल नॉट मेक एनी नॉइस, है ना, कोई आवाज नहीं करेगा। तो वहां से पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट जो अच्छे से फंसा है कि नहीं है, लूज है कि, है ना, टाइट है, ऐसा। तो ये बेसिक बेसिक इसके पार्ट्स हो गए। पार्ट से वैसे बहुत ज्यादा मतलब होना नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ 4 फॉर्मूला। इसका हम रेटिंग कैसे लेते हैं, पॉजिटिव जीरो है, नेगेटिव जीरो है, पर इतना छाप ले, ठीक है। एक और डायग्राम ये छाप ले, एक और इसी में डायग्राम में तुम लोगों को कोई सेपरेट डायग्राम नहीं है, उसी का अंदर का थोड़ा सा व्यू तुम लोगों को दिखाने की कोशिश है, बस और क्या है। बना ले फिर मैं समझाता हूँ, पहले तुम लोग छाप लो, फिर मैं बताता हूँ क्या है ना। और डायग्राम छाप लो, बस नहीं है उसमें कुछ। ठीक है, ये इतना पार्ट मैंने बनाया, पहले छाप ले फिर मैं बताता हूँ। इतना जो पार्ट है वो अलग से उसको बता दिया। अब सुना भाई सब लोग, थोड़ा ध्यान में, इधर देखो, कहानी ऐसी है कैसी कि ये देखो, ये जो मैंने बनाया, ये तुम सोचोगे सब क्या बनाते हैं ना। इधर ये स्पंडल है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा इसके अंदर स्क्रू है, वो बाहर से दिखेगा नहीं, बाहर से तुम्हें सिर्फ स्केल के कैलिब्रेशन देखेंगे, मेन स्केल के जो कैलिब्रेशन है वो देखेंगे, बट उसके अंदर ये स्क्रू है जो फंसा है, इसलिए तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्क्रू गेज। ये स्क्रू पूरा फंसा हुआ है, और इसके ऊपर सिलिंड्रिकल कह सकते हो होलो सिलेंडर चिपका दिया है, सो दैट, है ना, बाहर से देखिए ना अंदर क्या चल रहा है। बट अंदर यही स्क्रू रहता है उसके। कभी देखना हम लोग, है ना, खोल के एक्सपेरिमेंट करके देखना, है ना। हम लोग बचपन में बहुत, है ना, एक्सपेरिमेंट इस तरह किए हैं। ठीक है, तो देखो ये इतना पार्ट है ना, ये स्क्रू वाला, और यहाँ से ये वाला, ये सर्कुलर स्केल अटैच है, जिसको मैंने ये अलग से चिपका दिया, देखिए ये वाली सर्कुलर स्केल है, ये आपका पूरा का पूरा है ना, ये देखो, ये स्क्रू है, ये स्पिंडल, ये स्क्रू, है ना, ये वही मेटालिक थ्रेड्स, जैसे अभी मैंने तुम लोगों को छोटा सा स्क्रू दिखाया था, उसमें है ना मेटल की थ्रेड्स थी, है ना, मेटालिक थ्रेड्स थी, वही वाला है ना। और ये आपकी सर्कुलर स्केल, ये देखो गोलू गोलू जो स्केल है ना, इसमें नॉर्मली 100 डिविजन होता है। हाँ 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 हाँ, स्पिंडल है, नो डाउट। ठीक है, स्पिंडल है, स्पिंडल है। ठीक है, स्पिंडल ये वो सेम सेम सेम, ये स्पिंडल है, हाँ। ठीक है, मूवेबल जो कह सकते हो, मूवेबल जो है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये तो भाई बेसिक बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना, ये स्ट्रक्चर हो गया कि हाँ भाई ये पार्ट्स का ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है। चलो, अब काम की बातें करते हैं, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी लीस्ट काउंट कैसे देखते हैं, रीडिंग कैसे देखते हैं, ठीक है, एरर कैसे देखते हैं, सब लोग मस्त साढ़े बना। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्वड इन द स्क्रू गेज? आसान सा इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ही कहानी, वैसे ही सिमिलर कहानी है, वैसे ही सिमिलर दोनों फॉर्मूले, बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी अलग हो जाती है, वो अपने को पॉइंट नहीं, बाकी सारे फॉर्मूले, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो, चाहे तुम्हारा रीडिंग लेने का फॉर्मूला हो, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो, सब सेम फॉर्मूले, टर्मिनोलॉजी बस थोड़ा चेंज हो जाती है। इसलिए मैंने बोला था वर्नियर अच्छे से पढ़ ले, स्क्रू गेज बहुत आसान लगेगा। है ना, आ जाए, सुनना भाई सब लोग ध्यान से, भाई सब प्रिंसिपल क्या, प्रिंसिपल इन्वॉल्वड इन द स्क्रू गेज। देखो अब देखो, अब थोड़ा ध्यान दें सब लोग, क्या होता है जब आप थिम्बल को घुमाते हैं, तो उसके अंदर का जो स्क्रू रहता है, उसके अंदर दो मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। क्या बोला, क्या बोला, ये जो थिम्बल के अंदर, थिम्बल बोलो या स्लीव बोलो, उसके अंदर जो स्क्रू रहता है, तो स्क्रू के पास दो तरह के मोशन, ये देखो, ये है ना, ये देखो, ये आपका थिम्बल है, जब इसको घुमाएगा, है ना, और यहाँ यहाँ ये ऐसा कुछ है ना, ये देखो, ये स्क्रू बैठा है, ये देखो, ये वो स्क्रू है जो मैंने यहाँ पे अलग से दिखाया था,
ये स्क्रू बैठा है। तो जब आप ये थिम्बल घुमाते हो, ये क्या है, ये है ना, ये थिम्बल घुमाता है ऐसे, है ना, या फिर ऐसे क्लॉकवाइज, है ना, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू के अंदर दो तरह के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ये ट्रांसलेट भी करता है, गोले गोले घूमता भी है। स्क्रू हैज गॉट बोथ ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन। रुको 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 रुको, जैसे तुम लोगों को घुमा के दिखा रहा हूँ, जैसे मान ली थोड़ी देर के लिए ये स्क्रू है, 10 स्क्रू, अब थिम्बल घुमाएगा, है ना, तो क्या होगा, ये देख, फील कर पा रहा है, फील कर पा रहा है क्या हो रहा है एक्चुअली में। जो स्क्रू है वो ट्रांसलेट भी कर रहा है, आई मीन लीनियरली भी चल रहा है और रोटेशन भी कर रहा है, गोल गोल घूम भी रहा है। ये देख, ये देख, एवरीवन सी दिस, है ना, ये देख क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है, ये देख, इट्स लाइक दिस, है ना, ये देख समझ रहा ना वीडियो, है ना, ये देखिए, है ना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये रोटेशनल मोशन भी करा रहा हूँ, ट्रांसलेशन मोशन भी करा रहा हूँ। ये देख, खचा खच, ये देख, इस तरह का मोशन होता है, वो ट्रांसलेट भी करता है और, है ना, एट द सेम टाइम गोले गोले घूमता भी है, ये कहानी है ना। अब यहीं से बस लीस्ट काउंट आने वाली है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, इधर देख। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच 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 पिच। तो देख, पिच को किस तरह से डिफाइन करते हैं, पिच को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ध्यान सुनना, थिम्बल ने एक चक्कर मारा, चक्कर समझता है, एक रेवोल्यूशन, थिम्बल ने एक रेवोल्यूशन मारा है, स्क्रू कितना भागा, ध्यान सुन क्या बोला, distance moved by the screw in one complete revolution, this is called as pitch of the screw gauge. Definition one, what is pitch? Pitch is actually defined as distance moved by the screw in one complete revolution, and it is called as pitch. ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये देखो, थोड़ा फील कर, फील कर, फील कर, ये आपने घुमाया, ऐसा नहीं कि सिर्फ रोटेट कर रहा है, वो ट्रांसलेट भी कर रहा है, हाँ। तो आपने एक रेवोल्यूशन घुमाया, आपका जो स्क्रू कितना भागा, जितना भागा, दैट इज कॉल्ड एज पिच ऑफ द स्क्रू गेज, एंड इट इज आल्सो सेम एज distance between two successive metallic threads. It is also same as one main scale division of that main scale, 1 MSD of that main scale or linear scale or pitch scale. रुको रुको रुको, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, चाहे आप बोलो पिच, चाहे आप बोलो distance between two successive metallic threads, चाहे बोलो 1 MSD, 1 main scale division on linear scale or main scale or pitch scale. रुको 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 रुको, everyone see this, see this, see this, see this. आपका मेन स्केल साहब ऐसा ही तो होता है, उसके बाद यहाँ से हम सर्कुलर स्केल, थिम्बल, व्हाटएवर इस तरह के जो भी, यहाँ पे एवरीवन सी दिस, है ना, ये देखो, ये आपका स्पिंडल है, यहाँ पे सील है, और यहाँ पे एक्चुअली, है ना, ये देखो, ये देखो, है ना, मेन स्केल के कैलिब्रेशन है। तो आपने सर्कुलर स्केल को एक चक्कर घुमाया, ये जो स्क्रू कितना आगे बढ़ा, एक रेवोल्यूशन में जितना आगे बढ़ा, दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली में पिच ऑफ द स्क्रू गेज। दिस इज आल्सो सेम एज, दिस इज आल्सो सेम एज distance between two successive metallic threads. जैसे यहीं पे मैं मान लो, it is also same as distance between two metallic threads, distance between ये, हाँ, क्या हुआ था, ये देखो, ये ऐसे ही तो कुछ मेटालिक थ्रेड्स तुम लोगों को बनाए थे, ये देखो, ये this is also actually a pitch, and it is also same as distance between two successive divisions on a main scale. कह सकते हो one main scale division, this is also called as pitch. ये तीनों चीजें सेम रहती हैं। फिर सुना, आपने एक चक्कर मारा, स्क्रू कितना आगे बढ़ा, जितना बढ़ा, दैट इज पिच। It is also same as distance between, इसके अंदर स्क्रू है, स्क्रू में क्या है, मेटालिक थ्रेड्स हैं। It is also same as distance between two consecutive metal threads, two successive metal threads. ये देखो, look at this, ये डिस्टेंस पिच, ये डिस्टेंस पिच, पिच, है ना, ऐसा है। It is also same as, है ना, one main scale division on the main scale. इसी को बोलता है मेन स्केल, इसी को बोलता है पिच स्केल, इसी को बोल सकते हो आप लीनियर स्केल, इट्स वन एंड द सेम थिंग, है ना। तो ये तीनों डिस्टेंस बराबर होते हैं। एक चक्कर मारा, स्क्रू कितना आगे बढ़ा, दो मेटल थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस वो भी सेम है,
राइट, या वन मेन स्केल डिवीजन, इट इज सेम एज पिच। और जनरली एक स्टैंडर्ड स्क्रू गेज के लिए जो पिच रहती है, एक स्टैंडर्ड स्क्रू गेज के लिए जनरली जो पिच रहती है इट्स 1 मिलीमीटर, बट ध्यान रखें ये हमेशा फिक्स नहीं होती, कई बार चेंज कर देता है, कई बार यू नो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस भी चेंज कर देगा, पिच भी चेंज कर देगा। समझ पा रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो पिच का बेसिक फंडा ध्यान रखें, बेसिक कंसेप्ट क्या है, पिच, हाउ पिच इज डिफाइंड, इट्स डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, इट इज कॉल्ड एज पिच। जैसे इसमें कुछ यू नो कई बार ऐसे सवाल, हाँ कई बार ऐसे सवाल बन सकते हैं, है ना, तुम लोग कंफ्यूज मत होना। जैसे बोलेगा कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू इन 4 रिवोल्यूशन इज 1 मिलीमीटर। मेरा सवाल ध्यान सुना, क्या बोला, एक छोटा एग्जांपल छाप देता हूं, इधर देखिए, बोलेगा डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू इज 1 मिलीमीटर व्हेन इट मेक्स 4 रिवोल्यूशन, टेल मी द पिच। आवाज नहीं आई, 4 चक्कर मारता है, ठीक है, और 1 मिलीमीटर आगे बढ़ा, तो बता पिच कितनी हुई? डल रिस्पॉन्स 4 mm। अरे भाई 1/4, चमका नहीं रहे। सुन मेरी बात, इधर देखिए, मैंने बोला when the screw makes 4 revolution, distance moved by the screw, let's say 1 millimeter, tell me the pitch। अरे 4 चक्कर मारा तो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ा, तो 1 में कितना बढ़ेगा? 1/4। तो ऐसे कई बार घुमा देता है, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या है, पिछले जाएंगे 1 मिलीमीटर, नहीं भाई 1/4 मिलीमीटर होगा, है ना। ठीक है, तो 4 रिवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस भागा? तो वो दोस्त भागा 1 मिलीमीटर, है ना। तो अरे तो एक चक्कर में कितना भागा तो नहीं निकल सकता है, एक चक्कर में जो डिस्टेंस चलेगा इट्स 1/4। और एक्चुअली में यही तो पिच है। What is pitch? How it is defined? It's distance moved by the screw in one complete revolution. अरे 4 में इतना, तो 1 में कितना, तो 1 में जितना, तो वही पिच, है ना। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में पिच कितनी होगी दोस्त, है ना। तो ध्यान पहले इतना छापे फिर आगे बढ़ते हैं। कैन यू बिलीव इट, तुम लोग तो रहे है ना अभी 11th में हो, अभी तो बहुत सारा टाइम है रे, इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन। डीसी पांडे, if you want to choose in between DC Pandey and SC Verma, go for DC Pandey। नो डाउट SC वर्मा इज अमेजिंग बुक, है ना। SC वर्मा सर मतलब IIT कानपुर के, है ना, रिटायर्ड प्रोफेसर, अमेजिंग, है ना, लेजेंड ऑफ फिजिक्स, है ना। तो नो डाउट बहुत बढ़िया बुक है, प्यारी बुक है। हम लोग अपने समय में, है ना, SC वर्मा बनाया करते थे, क्योंकि हमारे समय में पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था। बुक्स लाइक SC वर्मा है, रोडो है, रस्निक हलिडे है, तो है ना, रशियन ऑथर्स की हम लोग अपने समय बनाते थे, जब 99 मैंने क्रैक किया था। आज की डेट में वो सब, है ना, ऑब्सोलीट हो गई हैं, आउटडेटेड बुक्स हैं। आप वो बुक फॉलो करें, वो पैकेज फॉलो करें विच इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड। SC वर्मा उठा के देखो, पूरा सब्जेक्टो भरा पड़ा है, सब्जेक्टो एक सवाल नहीं आता है जेईई में, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो। ऑब्जेक्टो है कम है, नो डाउट, है ना। अगर आपके पास SC वर्मा है तो कोई बुरी बुक नहीं है, अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया बुक, ऑसम बुक, कंसेप्ट बिल्डिंग बुक है। तो आप चाहें तो उसके ऑब्जेक्टो बना सकते हैं, ऐसा है, सिर्फ उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बना सकते हैं, या कुछ सेलेक्टिव सब्जेक्टो बना सकते हैं, ऐसा है, क्योंकि सब्जेक्टिव तो आता ही नहीं है, ऐसा है, ये कहानी है। चलो भाई, बात पिच तक आ गई, रुको रुको रुको। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने देखा कि साहब थिम्बल एक रेवोल्यूशन भागा तो उसमें पिच कितना भागा, आई मीन जो स्क्रू है वो कितना भागा, दैट इज 1 मिलीमीटर, इट इज कॉल्ड एज पिच। सोच के बोल, एक रेवोल्यूशन में स्क्रू जितना भागा, लेट्स से 1 मिलीमीटर भागा, क्या this is the smallest distance which can be accurately measured by this instrument? Is it the least count of this measuring instrument? Yes or no? सोच के बोल, देख ध्यान सुन, एक रेवोल्यूशन में जितना ये भागा, क्या this is the smallest distance which can be accurately measured? Is it the value of least count of the screw gauge? Yes or no? ये smallest distance नहीं है दोस्त। हाँ देखो सबका जवाब नो आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस नहीं है। अरे ये तो लीस्ट काउंट होती है मीटर स्केल से। अरे 1 मिलीमीटर रीड करना होता तो काहे के लिए ये यूज कर रहे थे, हम तो मीटर स्केल उठा के चिपका देते रहे। वो भी तो 1 मिलीमीटर रीड कर रहा है, ये भी रीड कर रहा है। ये नहीं है, इट हैज गॉट 100 डिविजन्स ओवर इट्स सर्कुलर स्केल। रुक सोच, 100 सर्कुलर डिवीजन के करस्पॉन्डिंग ये 1 मिलीमीटर भागा है, तो बता एक डिवीजन के करस्पॉन्डिंग कितना भागा? जितना भागेगा एक्चुअली में दैट वुड बी लीस्ट काउंट, दिस इज नॉट द लीस्ट काउंट। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इधर देख,
भाई साहब एक रेवोल्यूशन में स्क्रू जो डिस्टेंस भागा है वो कितना भागा, पिच मतलब 1 मिलीमीटर, दिस इज नॉट द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस which can be accurately measured. एक रेवोल्यूशन का मतलब है 100 डिवीजन। देखो ये वेरी करता है ना, फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट। किसी किसी के पास बोलेगा 50 है ना 50 सर्कुलर डिवीजन है, किसी के पास 25 डिवीजन है, किसी के पास 200 है। तो अगर चेंज करेगा तो देगा, और नहीं देगा इसका मतलब ये स्टैंडर्ड मान के चलना है, ठीक है। तो 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन, 100 थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, सर्कुलर स्केल डिवीजन, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्क्रू कितना है। तो बता एक सर्कुलर स्केल डिवीजन में कितना भागा, जितना भागेगा दैट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ व्हिच कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट, जिसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटली साउंड। देख एक सर्कुलर स्केल डिवीजन के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस भागेगा एक्चुअली में, असलियत में, रियलिटी में यही है, दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, दिस इज नॉट द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। फील कर इधर एक चक्कर मारा तो 1 मिलीमीटर। सोच अब एक चक्कर में 100 डिवीजन आए, एक डिवीजन उसने खटाक चला, कटाक कितना भागा, कटाक कितना भागा। अरे समझ पा रहा ना बेटू, है ना, समझ रहा ना ये देख कटाक ठीक है ना। आवाज ऐसी इसलिए निकाल रहा हूँ तुम को फील है ना, कटाक ठीक है। तो एक कट से, एक रिवोल्यूशन कट से मारा तो एक डिवीजन के, एक रिवोल्यूशन नहीं, एक डिवीजन के करस्पॉन्डिंग कितना गया एक्चुअली में। This is the smallest distance which can be accurately measured by this instrument, and this is called as least count of this screw gauge. तो एक्चुअली में स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट है, बस इसी को यहाँ पे उसने फॉर्मुलेट कर दिया है। कैसे फॉर्मुलेट किया है कि साहब स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट इज एक्चुअली में डिफाइंड एज पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। क्या बोला, number of divisions on circular scale। क्या इसी तरह का हम लोग एक लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं फॉर वर्नियर, जल्दी बता क्या, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। हाँ क्या वैसे ही है, अब ये उसी तरह का फॉर्मूला बता ना, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूले सब तुम्हें मिलेंगे, बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होगी। वहां पे वर्नियर स्केल बोल देता है, यहाँ पे सर्कुलर स्केल बोल देता है, क्या दिक्कत है ठीक है। वहां पे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल है ना, यहाँ पे भी क्या मैं बोल सकता हूँ, पिच का मतलब इट्स स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। अरे यही तो 1 MSD। अरे आवाज नहीं आई, रुको रुको रुको, क्या बताया, क्या तुम समझा, इधर देख, इधर देख, तुम लोगों को अभी भी थोड़ी देर पहले क्या समझाया, इधर देख, distance moved by the screw in one complete revolution, it is also one main scale division। अरे 1 MSD बोल, पिच बोल, या इसमें जो स्क्रू फंसा है, स्क्रू में जो है ना, जो थ्रेड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस बोल, सब कुछ पिच है दोस्त। ये भी पिच, ये भी पिच, वो भी पिच, जो नहीं है वो भी बन जाएगा पिच 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 पिच, ऐसा है। अरे यही तो है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, distance moved by the screw in one revolution, distance between two successive metallic threads, या one main scale division। तो वैसे ही फॉर्मूला रे, smallest division on main scale divided by total number of division on vernier scale। अरे वर्नियर कहेगा सर्कुलर छाप दिया, क्या दिक्कत है, वैसे ही तो अरे ठीक है, इतना छापो। बस 5-7 मिनट और छुट्टी कर रहा हूँ। बरोबर इतना हो, यस सर, इतना छाप लिया। अब देखो, तो ये जो फॉर्मूला आया लीस्ट काउंट का, देखो तो इसकी हेल्प से हम डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। क्या ये सब लीस्ट काउंट होती है, पिच, पिच मतलब डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है भाई, तो एक स्टैंडर्ड है ना स्क्रू गेज का आप डेटा याद रखें कि जो पिच होती है 1 मिलीमीटर आती है। पिच कितनी होती है साहब, और सर्कुलर स्केल के पास 100 डिवीजन होते हैं, तो यहाँ से साहब लीस्ट काउंट आ जाती है 0.01 मिलीमीटर। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिखते हैं। यूनिट के साथ थोड़ा सा गेम खेल रहा हूँ, किसके साथ, इसको माइक्रोमीटर स्क्रू क्यों बोलते हैं, अब उसका लॉजिक तुम्हें समझ में आएगा, उस टाइम पढ़ाया नहीं था, कैसे समझ में आएगा, ठीक है।
तो भाई साहब ऐसा है, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इधर देख, आवाज नहीं आई, डल रिस्पॉन्स नहीं चमका, 0.01 मतलब 10 पावर -2। हाँ, सर्कुलर स्केल डिवीजन उसमें 100 है ना। आपने एक चक्कर मारा तो सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन भागे? 100। तो जब 100 डिवीजन भागे तो इसको कितना भागा? 1 मिलीमीटर। तो बता, एक डिवीजन गया तो कितना भागा? 1/100। ये सुनो, एक डिवीजन कट से भागा, कट खचाक, कट खचाक। एक सर्कुलर स्केल डिवीजन के करस्पॉन्डिंग स्क्रू कितना भाग रहा है? दैट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ एक्यूरेटली मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। तो एक रिवोल्यूशन में इतना, 100 डिवीजन में इतना, एक डिवीजन में कितना? चमक गया। ये 10 पावर -2 1 मिलीमीटर में 10 पावर -3 मीटर। मल्टीप्लिकेशन बार-बार जोड़ जाएंगे, -2 -3 कितना हो जाएगा? ये सुनो, इसको एक काम कर, 10 से मल्टीप्लाई कर, 10 से डिवाइड कर। ये सुनो, इसको 10 छोड़ा, 10 छोड़ छोड़ा बता सुना रहा हूं। 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दे। क्या कर? 10 से मल्टीप्लाई 10 से, है ना। तो देख, इसको क्या मैं ऐसे भी ले सकता हूँ? ये सुनो, इसको क्या हम ऐसे भी ले सकते हैं? ये सुनो, 10 तो ऐसे है, डिवीजन में बार-बार सब्ट्रैक्ट होंगे, इधर कुछ नहीं, 1 मानना है। तो -5 -1 ऊपर जाएगा, निकट हो जाएगा ना, डिवीजन बार-बार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। -5 -1 कितना जाएगा? -6। क्या इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ? इट कैन आल्सो बी रिटन एज डबल रिस्पांस। ये सुनो, यस सर। माइक्रो समझता है? माइक्रो मतलब 10 पावर -6 है ना। ये छोटे-छोटे यूनिट्स होते हैं। देख इधर, देख इधर, एवरीवन सी दिस, ये छोटे-छोटे प्रीफिक्सेस होते हैं जो पहले लिखते हैं ना। ये देख, बोलेगा माइक्रोमीटर है साहब, माइक्रो मतलब 10 पावर -6, याद रख। इधर एक आता है नैनो, नैनो समझता है? टाटा नैनो, अरे वो नहीं रे टाटा नैनो है ना। नैनो मतलब नैनो, नैनो, अरे 10 पावर -9 रे, नैनो मतलब 10 पावर -9। एक आता है पिको, पिको समझता है? पिको पिको पिको, पिको मतलब 10 पावर -12। क्या? ठीक है, फाइन। तो एक्चुअली में फंडा ये है, 10 पावर -6 मीटर को मैंने एक माइक्रोमीटर ले लिया। तो सिंस स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट आता है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर एंड देयरफॉर समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोमीटर स्क्रू। ये कहानी है, ऐसा मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है, बताया ना। ऑल न्यू, यू नो, सुपर ऑसम मॉड्यूल्स। मॉड्यूल बना दे तो सफिशिएंट है ना। थ्योरी के इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, थ्योरी है, प्रॉब्लम्स हैं, बट ईमानदारी से उसको बनाए प्रॉपर। सारे सीडीएस, सारे असाइनमेंट्स, सारे जो बीच बीच में सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए, सब कुछ अच्छे से बनाए। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा बना लिया है ना, सब कुछ बनाए। अब तुम लोग थोड़ा सा रीडिंग लेना सिखाता हूँ। क्या भाई, रीडिंग कैसे लेते हैं, है ना। तो देखो, बिल्कुल सेम फॉर्मूला भाई साहब बताया ना, सब सिमिलर फॉर्मूले चले आ रहे हैं। जैसे फॉर्मूला वर्नियर में वैसे ही स्क्रू गेज में, कहीं कुछ डिफरेंस नहीं, बस टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग है, वो अपने को याद रखना, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगी। सवाल बना, तुम्हारी सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, सवाल बनाए। डेली इतने सवाल बनाए कि आप जब किसी सवाल को बनाने जाएं, आई मीन जैसे तुम संडे को टेस्ट देने जा रहे हो, तो टेस्ट पेपर में ऐसा कोई सवाल लगना नहीं चाहिए कि ऐसा सवाल मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, वो कब नहीं लगेगा? जब हजारों सवाल बना चुके होंगे। टारगेट होना चाहिए एक चैप्टर में 500 सवाल बना, रिजल्ट देखता हूँ कैसा नहीं आता। तो 500 मतलब ऐसा नहीं रहे एक ही प्रोफाइल के 500 सवाल चिपका दिए, हाँ सर बना लिए, v बराबर u प्लस टी के मैंने 500 सवाल बनाए। ऐसे थोड़ी रहे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के सवाल होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स लगे उसमें, है ना। एक फॉर्मूला के नहीं, उसमें सारे कंसेप्ट्स लगे। जैसे सीडीएस बनाते हो तो हर सवाल में एक नई ट्रिक है ना, नया अप्रोच लगाना पड़ेगा। सीडीएस जैसे तुमने वेरिएबल एक्सेशन की बनाई, तो हर सवाल में एक नया फंडा लग रहा है ना। तो डिफरेंट प्रोफाइल के सवाल बना, ऐसा है, ठीक है। आओ, तो देखो ऐसा है, रीडिंग लेना भाई साहब बहुत आसान है जीवन में, और रीडिंग का बिल्कुल सेम फॉर्मूला है दोस्त। क्या? n प्लस n इंटू एलसीडल रिस्पॉन्स। क्या यही फॉर्मूला डिट्टो सेम टू सेम फॉर्मूला क्या हम लोग वर्नियर में भी पढ़े हैं? या सुनो, सब एक जैसा है, बस टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है, बताया ना। वर्नियर पढ़ ले, स्क्रू गेज निपट जाएगा। 2 लाइन कह रहे, कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला। वहां पे n को बोलता था क्या? मीन स्केल रीडिंग बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। यहाँ पे क्या बोल देगा? दिस इज मेन स्केल रीडिंग बिफोर द कैप ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर का जो कैप है उसके पहले की रीडिंग देखते हैं। वो क्यों देखते हैं वो डिटेल में समझा दूंगा पिछली क्लास में, क्या है, समय कम है। तो पता ना, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, बस टर्मिनोलॉजी अलग हो गई है। स्मॉल n का मतलब वहां पे क्या बोलता था? नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद एनी ऑफ मीन स्केल। यहाँ पे सर्कुलर स्केल डिवीजन आ जाएगा, क्या दिक्कत है? व्हाट इज n? इट्स सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद द बेसलाइन विद द रेफरेंस लाइन। खत्म कहानी, थोड़ी सी बस टर्मिनोलॉजी चेंज हुई, बाकी तो है तो वैसे ही। थोड़ा सिखा देता हूँ, देख
थोड़ा सा तुम लोगों को बता देता हूँ, इधर देख क्या फंडा है दोस्त। जब आप सवाल बनाने जाओगे ना, बहुत बड़ा सा डायग्राम नहीं बनता है, छोटू सा बस इतना ही बनाते, ज्यादा बनाते नहीं है ना। तुम लोग जब सवाल देखोगे ना, तो सवालों में बस इतना ही डायग्राम चिपकाता है। जैसे तुमने 1 ईयर के सवाल बनाए, उसमें बस ऐसे 2 डायग्राम चिपका देगा बस, ये है ना, एक मेन स्केल दे देगा, एक 1 ईयर स्केल दे देगा, फिर जो मर्जी पूछते रहो, है ना, निकालते रहो। ऐसे यहाँ पे इस तरह के 2 डायग्राम तुम्हें चिपका देगा, है ना। ये देखो ये जो डायग्राम होता है ये सब मेन स्केल के लिए होता है। ये वही स्लीव है जिसपे, है ना, मेन स्केल के कैलिब्रेशंस होते हैं। और ये इधर वाली जो अटैच है ये सर्कुलर स्केल सब ऐसा है ना। तो पहले तो ये ध्यान रखें कि जब आप रीडिंग नहीं ले रहे होते हैं तब हम 0 एरर देखते हैं, और जब दोनों जॉस टकराते हैं, दोनों जॉस समझते हैं, इसका एनवेल और इसका स्पिंडल, जब ये दोनों जॉस टकराते हैं तो जो 0 ऑफ मेन स्केल है और 0 ऑफ सर्कुलर स्केल है ये आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं। अगर ऐसा होता है then instrument is said to be free from a zero error। इंस्ट्रूमेंट में जो 0 एरर है वो 0 है, ऐसा है। क्या बोला क्या बोला? अब तो भाई साहब सिलेबस इतना ज्यादा है, थोड़ा बहुत तो ओवर टाइम करना पड़ेगा, क्या करेंगे दोस्त। अब मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, इधर देखिए, इधर देख, थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ, तुम लोगों को हो सकता है चमके। इधर देखिए, दिस इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू हैव नो जीरो एरर। जीरो एरर, जीरो। बात समझे, बात समझे। ये देखिए, देख इस तरह का तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट होता है, इधर देख ऐसे जो कुछ कुछ बनाया था, है इस तरह का कुछ कुछ, है ना, एक ये होता है, वो होता है, मतलब दुनिया भर का, समझ है ना, है ना, ऐसा कुछ कुछ होता है। तो होता क्या, जब आप रीडिंग नहीं ले रहे होते हो, है ना, इसको खिसकाता जाएगा, खचाक खचाक खचाक, तो ये आगे बढ़ेगा, है ना, खचाक खचाक खचाक, ये आगे बढ़ रहा है, और ये टकरा गया, ये एनवेल और ये स्पेंडल दोनों टकरा गए। जब ये दोनों टकराते हैं, है ना, तो ये देखिए, ये मेन स्केल और ये सर्कुलर स्केल, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का जो 0 है ना, वो, है ना, वो कोइंसाइड कर जाता है। क्या करता है? मेन स्केल और ये जो सर्कुलर स्केल है ना, ये देखिए, ये मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है, इसका 0 और इसका 0 ये कोइंसाइड करता है। वो मैंने अलग से यहाँ पे बना दिया है, उसमें मजा नहीं आएगा ना। ये देखो, ये देख, है ना, ये मेन स्केल का 0, ये सर्कुलर स्केल का 0, ये कोइंसाइड करता है। अगर ऐसा है तो इंस्ट्रूमेंट में कोई भी 0 नहीं होती। हाँ, अगर सर्कुलर स्केल का 0, मेन स्केल, आई मीन ये जो लाइन होती है इसको रेफरेंस लाइन बोलता है। क्या बोलता है? बेस लाइन बोल सकते हो, कई बार रेफरेंस लाइन बोलता है। इट्स वन एंड द सेम थिंग, रेफरेंस लाइन, है ना, ऐसा है। तो अगर दोनों के जो 0 हैं वो कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट में कोई भी 0 एरर नहीं। हाँ, अगर ये जो सर्कुलर स्केल का 0 है ये रेफरेंस लाइन के ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है, तो इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ 0 रह जाती है। वो कैसे कैसे देखेंगे, वो 2 लाइन के सारे सेम फॉर्मूले हैं। जैसे तुम लोग यहाँ पे फॉर्मूले 1 ईयर पढ़े हो, वैसे सारे फॉर्मूले यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है? तो छाप लो इसको। अच्छा, एन क्या है, एन क्या है, एलसी क्या है, वो मैं सब समझा देता हूँ, है ना। एन का मतलब होता है, एन का मतलब है मेन स्केल रीडिंग। क्या है? मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल में कितनी रीडिंग है। स्मॉल एन का मतलब होता है कौन सा सर्कुलर स्केल डिवीजन इस बेस लाइन को कोइंसाइड करता है। अभी मैं ऐसे ही बताता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल भी दूंगा। अभी क्या है, समय कम बचा है, तो ऐसे ही थोड़ा सा चलते चलते पढ़ा देंगे। देखिए, ये एन है, ये एन है ना, सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन, है ना, लाई करता है ओवर दिस रेफरेंस लाइन। और एलसी तो खैर पता ही है ना, एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के लिए एलसी क्या होती है, 0.01, क्लियर है, मिलीमीटर, ठीक है, छाप लो। इसको डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो भाई, तो आज की हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बाकी इसको करते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास से।